तो मुंडक उपनिषद के द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड हमने 8 तक किया था, आज 9 से करेंगे। हिरण्मये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तच्छुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति तत् यदात्मविदो विदुः। वो जो आत्मवित्, आत्मा को जानने वाले लोगों ने जिस आत्मा को उन्होंने जाना, अपने अंदर रियलाइज किया, वो कैसा है? हिरण्मये को परे कोशे। जो हिरण्मय गोल्डन सोने के बना हुआ कोश या जो स्लेट है, उसके अंदर जो छुपा हुआ है, ऐसा जो विरज, हर तरह के इम्प्यूरिटी से परे, और जो कि निष्कल है, अखंड है, अनडिवाइडेड है, सिंगुलरिटी है, और जो कि शुभ्र है, प्योर है, ज्योति शाम ज्योति, जो लाइट ऑफ लाइट से हर तरह के प्रकाशों के भी प्रकाश है, ऐसे ब्रह्म को उन्होंने जाना या रियलाइज किया। हिरण्मये परे कोशे, बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है। इस तरह का शब्द ईशावास्योपनिषद में भी आता है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम। सच्चाई का मुंह गोल्डन बर्तन वेसल से ढका हुआ है। कोई भी सच हो, और यहां सच्चाई मतलब रियलिटी। रियलिटी क्या है? आत्मा या परमात्मा। दिस इज द एब्सोल्यूट रियलिटी। पर वो रियलिटी दिखाई क्यों नहीं जाता है? हिरण्मये कोशे। हिरण्मय, हिरण्य कहते हैं गोल्ड, गोल्डन, शाइनिंग। जो ऐसा एक स्लेट है, ऐसा एक कोश है, ऐसा एक डिब्बा है, कवर है, जो इतनी शाइनिंग है, इतनी अट्रैक्टिव है। वो अट्रैक्टिव और शाइनिंग को ही गोल्डन का। इट्स नॉट दैट रियली कोई गोल्ड का बना हुआ या गोल्ड जैसा नहीं। गोल्ड जैसे अट्रैक्टिव होता है, आपको खींचता है, इसी तरह ये जो आपको खींचने वाला जो एक डिब्बा है, उस डिब्बे के अंदर वो ब्रह्म छुपा होता है। कुछ खींचने वाला कौन सा चीज है जिसके अंदर ब्रह्म छुपा है? ये यूनिवर्स है, मैटेरियल वर्ल्ड है। यही है हिरण्मय कोश, यही है अट्रैक्टिव, यही है शाइनिंग, यही है जो आपको ललचाते हैं, यही है जिनके कारण आप भूल जाते हो, दुनिया भूल जाते हो। आपकी माइंड है, आपकी इमोशंस है, आपकी इच्छाएं हैं, आपकी गुस्सा, प्यार, मोहब्बतें हैं, आपकी शरीर है, यही सब है गोल्डन वैसल, यही है गोल्डन स्लेट। क्योंकि ये आपको इतने ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, आप भूल ही जाते हो कि आपका आपकी रियलिटी क्या है। इसलिए ये जो सांसारिक अट्रैक्शन है, जो ना दुनियाई जो जो चमक है, उसी को यहाँ स्वर्णिम कोश या गोल्डन वैसल, या यहाँ का गोल्डन कोश, कोश शब्द से कहा। वही ब्रह्म छुपा। ब्रह्म है क्या? सब जगह है परमात्मा, सब जगह में। हम, मेरे लिए सब जगह मतलब मेरे शरीर में, मन में, संसार में। पर मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि मैं कभी उसको जानने की कोशिश नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि मैं अट्रैक्टिव चीजों में इतना फंसा हुआ हूं, तो मैं भूल गया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुछ बच्चे माँ बाप भेजते हैं कॉलेज पढ़ने के लिए, और कॉलेज लाइफ इतना अट्रैक्टिव होता है, वहाँ का नाइट लाइफ उसकी, और जो जो जिस तरह के लाइफ है, तो कुछ बच्चे तो वो अट्रैक्शन को पहले से ही, जिनका गोल ओरिएंटेड बच्चे हैं, वो उधर जाते ही नहीं है। जाते भी हैं एक आधा बार में, फिर वापस आ जाते हैं। कोई थोड़ा लंबा चला गया, फिर कहीं से कोई ठोकर मिला तो वापस आता है। पर कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो परमानेंटली उसमें धंस जाते हैं, गोल्डन वेसल में। नाइट लाइफ, फ्रेटर्निटी, और जो भी कॉलेज की जो फ्रीडम वाला लाइफ है, इतने फंस जाते हैं
वो भूल जाते हैं कि उनका गोल क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, कॉलेज क्यों आए थे, पैसा क्यों खर्च किया था। और जब तक वो उसमें फंसे रहते हैं, इतने सालों तक, उतने सालों तक उनके ऑब्जेक्टिव से दूर हो जाते हैं और किसी दुनिया में फंस जाते हैं। जब उनको रियलाइज होता है तो फिर उनके पास एक ही रास्ता है, इसको छोड़ो या मिनिमाइज करो, फिर आप अपने गोल को पा सकते हो। सिंपल चीज है ये। मोस्ट ऑफ बच्चों टीन एज की लाइफ में होता है, कोई जल्दी सुधर जाते हैं और कोई सुधर ही नहीं पाते हैं। और स्पिरिचुअलिटी में तो ये सबके साथ होता है। कॉलेज में तो 10%, 20%, 30% हो सकता है बच्चे भटक जाए, पर रियल लाइफ में 99.99% लोग भटक जाते हैं अपनी रियलिटी को जानने का छोड़ करके। ये अट्रैक्टिव दुनिया में फंस जाते हैं जो आपको खींचता है। वही है गोल्डन कोश, हिरणमय कोश। उस हिरणमय कोश, गोल्डन श्लेत के अंदर वो ब्रह्म है। इसी परम ब्रह्म का है, उसी में ही है। वो जब संसार है, वो संसार में ही परमात्मा है। पाओगे तो वहीं पाओगे। जिन चीजों को एंजॉय करते हो, थोड़ा उसके अंदर डीपली चीरफाड़ करके घुस जाओ तो आपको मिल जाएगा। तो ब्रह्म कैसा है? विरजम, जिसमें किसी भी तरह का कोई रज नहीं। रज का मतलब यहाँ होता है इम्प्यूरिटी। रजोगुण जनरली उसी सेंस में यूज होता है। और रजोगुण, रज का अर्थ धूल भी होता है, डर्ट ना, डर्टीलेस, निष्कलंक है। पिछले संडे को वही ईशावास्योपनिषद का वो 8वां मंत्र पर प्रवचन हो रहा था, सपर्यगा चुक्र मकाय। जिन्होंने नहीं सुना सुन सकते हैं, डिफाइन करते हैं। तो वो शुद्ध है, शुद्ध है, विरज है। और क्या है? और एक इंटरेस्टिंग शब्द कहा, विरजम ब्रह्म निष्कलम। कला का मतलब होता है डिवीजन, टुकड़ा, पीस। कला का बहुत सारे अर्थ होते हैं। यहाँ उस कला का कलयति इति कला, जहां काउंटिंग हो, काउंटिंग मतलब डिवीजन हो। निष्कला, जिसमें कोई डिवीजन नहीं है, खंड खंड, टुकड़ा टुकड़ा नहीं है, मतलब अखंड। वो ब्रह्म अखंड है, अनडिवाइडेबल है, अनडिवाइडेड है। वो हर एक के अंदर है। वो पेड़ों में भी है, पानी में भी है, हवा में भी है, आकाश में भी है, कीड़ों में भी है, मकोड़े में भी है। अगर दुनिया में करोड़ों चीजें हैं, उन करोड़ों चीजों में ब्रह्म है। कभी कभी उस करोड़ों चीजों के रूप में आपको लगता है, पर वो एक है, वो सिंगुलरिटी है। वो खंड खंड नहीं है, वो डिवाइडेड नहीं है, अखंड है। तत् शुभ्रम। शुभ्र का हम सिंपल जनरल मीनिंग निकालते हैं व्हाइट, पर शुभ्र का एक्चुअली मतलब होता है शुद्ध, प्योर। और व्हाइट को भी क्यों, शुद्ध को व्हाइट से क्यों बोलना लग गए? क्योंकि व्हाइटनेस का मतलब होता है जहां कोई दूसरा कलर ना हो, तो उसको शुभ्र कहते हैं। तो शुभ्रता में भी वही प्यूरिटी का सेंस होता है। इसलिए हमारे देखेंगे जो बेसिकली जो इंडियन ट्रेडिशन में सफेद कपड़ों का एक को सात्विक हम मानते हैं ना। जो भी सात्विक वाले चीजें हैं उनको हम सफेदी से मेटाफोरिकली डिफाइन करते हैं। जैसे सरस्वती, पुराणों में जो सरस्वती देवी है, वो क्या है? वो विद्या का पर्सोनिफाइड फॉर्म। विद्या मतलब नॉलेज। और उसकी वस्त्र या जो भी आभूषण है वो सफेद। लक्ष्मी धन का पर्सोनिफाइड फॉर्म है। इसीलिए लक्ष्मी की जो वेशभूषा है वो बड़ा चमक दमक है ना, लाल पीले, जैसे आपकी नई नवेली दुल्हन होती है ना, बिल्कुल है ना, बिल्कुल कलरफुल है, क्योंकि धन इज अबाउट कलरफुल। दुर्गा या काली, वो विनाश के या शक्ति के पर्सोनिफाइड फॉर्म। तो वो जो कपड़े पहनते हैं वो लाल कपड़े पहनते हैं या काले कपड़े पहनते हैं। लाल काला ये डेंजरस है। ये लाल जो है रक्त से रिलेटेड है और काला जो है डार्कनेस से रिलेटेड है। तो इवन जो पुराणों में भी जिस तरह के हमने
जो जो पर्सोनिफाइड फॉर्म बनाया, उसमें भी वो जो कैरेक्टरिस्टिक है उस वस्तु का, उसी तरह के उनके कपड़े भी होते हैं, मतलब इस तरह कॉम्बिनेशन देखिए। तो सरस्वती के कपड़े कैसे होते हैं? श्वेत, है ना, है ना, सफेद होती है, क्योंकि ज्ञान जो होता है ना वो प्योर माना जाता है। केवल प्योर नहीं, ये प्यूरिफायर भी होता है। अगर आपको ज्ञान हो जाए तो आप अपने आप को अच्छा बना सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। इसीलिए शुद्धता और सफेदी एक तरह के सिनोनिम बनते गए, आगे डिक्शनरी में भी यूज होने लगे। पर शुभ्र का लिटरेरी मीनिंग है शुद्ध। शुक्र, शुभ्र, ये सब सेम रूट से बने हैं, शुच। ओके, अगला चलते हैं। तो वो परमात्मा शुद्ध है, निष्कलंक है। कैसा है? मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि संडे वाला जो है ना सपर्यगात शुक्र वाला वीडियो देखिए, बहुत डिटेल में समझाया गया। ज्योति शाम ज्योति ही। और कैसा है वो ब्रह्म? वो ज्योतियों का भी ज्योति है। ज्योति मतलब जो जिनमें लाइट है, जिनमें प्रकाश है, प्रकाशकों का भी प्रकाश है। ज्योति, देवता, प्रकाश, ये सब सिमिलर वर्ड है, मतलब सिनोनिम्स है। सूर्य है, तारे हैं, आग है, बिजली है, ज्ञान है, ये सब प्रकाशक में आते हैं। इंद्रियां हैं, ये सब प्रकाशकों में आते हैं, जिनके द्वारा चीजें दिखाई देती हैं। वो नहीं होते तो चीजें दिखाई नहीं देती। सूरज नहीं होता तो चीजों के होने पर पता नहीं चलता। आग नहीं होते तो अंधेरे में दिखाई नहीं देता। लाइटनिंग होता है तो अंधेरे में भी दिखाई देता। इसी तरह ज्ञान होता है तो जो चीजों का हमें ज्ञान होने पर, जो जो चीजें होने पर भी हमें पता नहीं चलता, वो पता लगते हैं। दैट्स हाउ प्रकाश, ज्योति, ये सिनोनिम वर्ड भी होते हैं। वो परमात्मा उन ज्योतियों का भी, जो भी संसार को प्रकाशित करते हैं, लाइट करते हैं, उनका भी वो ज्योति है। उनके पास जो ज्योति है वो तो वहां से लाए हैं, वो अगले सूत्र में पढ़ेंगे। ऐसा यत, श्लोक देखिए, आगे बढ़ेंगे। यत आत्मविदो विदु, ऐसा उस आत्मा को जानने वाले, आत्मविद विदौ विदः, ये विसर्ग होकर हो गया। ऐसा आत्मा को जानने वाले लोग विदु जानते हैं, मानते हैं। ये उपनिषद वगैरह पढ़ते हुए एक चीज ध्यान रखिए, विद, विदु, वेद और वेद शास्त्र, इन सबका एक ही रूट है, क्या? जानना, है ना। वेद शब्द भी इसी से बना। ओके, चलो हम डाइवर्ट नहीं होते हैं। तो आत्मा को जानने वाले लोगों ने उस ब्रह्म को कैसा जाना? कि जो आकर्षण करने वाले, खींचने वाले, अट्रैक्ट करने वाला जो यूनिवर्सल चीजें, मैटेरियल चीजें, उन्हीं के अंदर रहने वाला शुद्ध, अनडिवाइडेड, प्रकाशकों का भी प्रकाशक है। अगला श्लोक उसी से रिलेटेड है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भान्ति कुतो यमग्निः, तमेव भान्तमनुभाति सर्वं, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। न तत्र सूर्यो भाति, वो जो ब्रह्म, जिसको आत्मज्ञानियों ने जाना या रियलाइज किया, उन्होंने क्या जाना? और कि वहां सूरज भी चमकता नहीं, ना वहां चांद चमकता है, ना वहां तारे, स्टार्स चमकते हैं, ना इमा विद्युतो विद्युतः, ये जो लाइटनिंग है, बिजलियां है, वो भी वहां नहीं चमकती हैं। कुतोयम अग्नि, ये आग की क्या बात करे, ये तो बड़ी छोटी सी चीज है। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, उस चमकते हुए को ही, उस प्रकाश करने वालों को ही बाकी सब फॉलो करते हैं, उसी से लेते हैं, लाइट लेकर के खुद जलते हैं। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, इस संसार में जो कुछ भी प्रकाशित होता है, जो कोई भी लाइट है, जो कोई भी शाइन करता है, वो सब उसी के शाइनिंग से शाइन करते हैं, उसी के लाइट से लाइटिंग करते हैं। ये एक मेटाफोरिकल चीज है, जस्ट ग्लोरिफिकेशन है। कुछ देखिए, कुछ मंत्र या श्लोक
रियलिटी बताते हैं, कुछ चीजें ग्लोरीफाई करते हैं, है ना। तो ये एक तरह के ग्लोरिफिकेशन टाइप का चीजें हैं। तो वो कैसा है वो परमात्मा? वो वहां ना, वहां सूरज है, ना चांद है, ना लाइटनिंग है, ना तारे हैं। क्या मतलब है इसका? ये सूरज चांद तारे नक्षत्र वो बाद में आए। परमात्मा जहां है, जो है, इनके सामने इनकी इनका जो स्थान है वैसा ही है। जैसे कहते हैं ना, समुद्र में आप गए और आपके हाथ में एक ड्रॉप वाटर है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट ड्रॉप ऑफ वाटर? जहां समुंदर हो। तो वही कह रहे हैं, जहां अगर परमात्मा समुंदर है, ये सूरज तारे लाइटनिंग ड्रॉप ऑफ वाटर है। और आग तो पार्टिकल्स में भी छोटा हो जाए, इतना छोटा है, उसको हम काउंट ही कहाँ करेंगे? क्यों? क्योंकि उसी के प्रकाश से ये प्रकाश, उसी की महिमा से ये जिनको हम सूरज तारे वगैरह कहते हैं, वो चमकते हैं, उसी के कारण चमकते हैं। जैसे आप केनोपनिषद में पढ़ा था, ये कान उसको नहीं सुनते हैं जिसके कारण कान सुनते हैं, ये आंखें उसको नहीं देख पाते हैं पर जिसकी कारण ये आंखें देखते हैं। मतलब जिसके अंदर जो जो सामर्थ्य है, जो जो एबिलिटी है, वो एबिलिटी को देने वाला वो है। तो सूरज अगर चमकता है, तो सूरज की चमक से आप दुनिया को तो देख सकते हो, पर उसको नहीं देख सकते। वो तो उससे कितने गुना ज्यादा प्रकाशमान है। का दिया की रोशनी से आप सूरज को देख सकते हो? उल्टा दिया की रोशनी फीकी पड़ जाती है ना। इसी तरह तो वो परमात्मा, सपोज सूरज है, तो सूरज नक्षत्र उसके सामने छोटी छोटी दिया है, तो दिया से क्या सूरज को देखोगे? ये उसका भाव है। ध्यान रखिए, कुछ मंत्र जो रियलिटी की बात करते हैं और कुछ मंत्र थोड़ी ग्लोरीफाई करते हैं। इसी तरह अगला लेते हैं। ब्रह्मी वेदम अमृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्मी वेदम विश्वमिदं वरिष्ठम। ब्रह्म एव इदम अमृतम, वो जो ब्रह्म है, जो अमृत है, इमोर्टल है, अमर है। पुरस्तात, जो सामने है। ब्रह्म वो भी है जो पश्चात पीछे है। ब्रह्म वो भी है जो दक्षिण दाएं में, राइट साइड में है। ब्रह्म वो भी है जो उत्तरेण लेफ्ट साइड में है या साउदर्न अर्थ में है। अधश्च, ब्रह्म वो भी है जो नीचे है, और ब्रह्म वो भी है जो ऊपर है। ऊर्ध्वम च प्रसृतम, और ब्रह्म वो भी है जो सब जगह फैला हुआ है। ब्रह्म एव इदम विश्वम, ये सारा संसार ब्रह्म है। इदम वरिष्ठम, और उससे भी बड़ा है। इदम वरिष्ठम, ये भी एक तरह के ग्लोरिफिकेशन है। ग्लोरिफिकेशन समझते हैं ना, हम किसी के बारे में बात करते हैं, एक तो बिल्कुल जनरल बात करते हैं रियलिटी कि ये डॉक्टर हैं, ये ये पढ़े लिखे हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, लोगों का भला करते हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं, स्वीट, सपोज, है ना, मीठा बोलते हैं। ये सब हुआ, आपने उनकी रियलिटी बताई। तो ग्लोरिफिकेशन कैसे? इनके जैसे डॉक्टर मिलना मुश्किल है ना। तो वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स हैं। इनका हाथ एक तरह के चमत्कार ना, है ना, जो मतलब इसमें कोई झूठ नहीं है, बट इट्स ए यू आर जस्ट ग्लोरीफाइंग सर्टन थिंग्स। ये जिस पेशेंट को हाथ लगाते हैं वो ठीक हो ही जाता है, क्योंकि हो सकता है उनका रिकॉर्ड 90%, 95% सक्सेसफुल हो। तो ये है ग्लोरिफिकेशन। बात समझ में आती है? जो रियली आप किसी चीज को डिस्क्राइब करते हो और उसको थोड़ा ग्लोरीफाई करते हो। तो उपनिषद में भी वही है, हर जगह। एक तो जो जो रियलिटी है, और उसकी उसमें कोई, वो हम नहीं कह रहे हैं कि जहां आप अतिशयोक्ति, मतलब कुछ एग्जैजरेट करते हैं। देयर इज नथिंग लाइक एग्जैजरेशन, जस्ट सेइंग समथिंग इन ए बिग वे, है ना।
उस स्मॉल थिंग को भी आप एक बिग वे में बात करते हो। क्यों? क्योंकि वो सिंपल बात करने पर उस व्यक्ति की जो जो एक्चुअल जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो कमन जैसा लगने लगता है। अब उसको नोबेल पुरस्कार मिल गया या कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिला, जी क्या है जी, वो डॉक्टर है, क्या करते हैं जी, ऑपरेशन करते हैं, बड़े अच्छे डॉक्टर है। लाखों डॉक्टर पूछेंगे भाई हम भी अच्छे डॉक्टर हैं, हम भी करते हैं, फिर हमें क्यों नहीं मिला? अगर आप बिल्कुल ठेठ उतना ही बोलोगे तो वो डॉक्टर जो बाकी डॉक्टरों से अलग है वो नहीं आया ना। तो देन यू हैव टू से अनदर सर्टेन थिंग्स, जिससे वो पता चले कि वो सिर्फ एक डॉक्टर तो है, पर वो समथिंग डॉक्टर से बेटर डॉक्टर है, बेस्ट डॉक्टर है। इसी तरह को इसका इस मंत्र का जो हम अभी पढ़ रहे हैं कि वो बाएं भी है, दाएं भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, आगे भी है, पीछे, इसका क्या मतलब है? सिंगल लाइन में क्या बोलेंगे? वो सब जगह है, सर्वव्यापक है। पर मैं अगर सर्वव्यापक करके चले जाऊं, वो ऐसे लगता है जैसे आपने सुना और भूल गए। पर जब आपको एक एक वर्ड के द्वारा बताया जाए तो वो थोड़ा स्ट्रेस पड़ता है आपके, आपको वो भूलना मुश्किल होता है। वो जो ब्रह्म अमृत है, अमर है, वो सामने भी है। तुम जहां भी खड़े हो जाओ उसके सामने परमात्मा है। अच्छा पीछे, पीछे भी है। अच्छा पीछे ही रहता है? नहीं, बाएं भी है। अच्छा बाएं दाएं, दाएं भी होता है। नीचे, नीचे भी है, ऊपर, ऊपर भी है। अच्छा कोने रह गए, कोने में भी है। इसीलिए वो सीधा बोलता है वो सर्वव्यापक है, बात डन। 50 बार सुन चुके हो सर्वव्यापक है। पर जब आपको कोई कहे वो ऊपर भी है, वो नीचे भी हो, बाएं भी हो, दाएं में भी हो, वो आगे भी है, वो पीछे भी हो, कोने में भी है, वो आपको सीधा स्ट्राइक करता है। और प्रसृतम ब्रह्म एव इदम विश्वम इदम, जो ये सारा संसार जो है ये बड़ी ट्रिकी चीज है। सारा विश्व जो है वो ब्रह्म है, इदम वरिष्ठम, और वो बड़ा भी है। विश्व कैसे ब्रह्म हुआ? जो लोहा है अलग चीज है, आग अलग चीज है। आग जलता है और लोहा भी डाल दिया आग में तो लोहा भी जल गया। अब आप लोहा को लोहा नहीं कहते हो। जो लोहा जल रहा होता है या लकड़ी जल रहा होता है, अब आप ये नहीं कहते कि ये लकड़ी है या लोहा है, ये आग है। बात समझ में आती है? जब तक मैंने आग को देखा नहीं, मैंने कहा ये लकड़ी है, ये लोहा है। पर जब मैंने लकड़ी में वो आग को देखा, अब मैं लकड़ी नहीं बोलता हूँ, लोहा नहीं बोलता हूँ, मैं कहता हूँ ये आग है। जो आम लोग हैं उनके लिए ब्रह्म अलग है, संसार अलग है। पर जिसने रियलाइज कर लिया, उसने, ब्रह्म का डेफिनेशन क्या है? सर्वव्यापक है, वो कण कण में है। तो उसको रेत में भी ब्रह्म दिखता है, उसको घास में भी ब्रह्म दिखता है, उसको मिट्टी में भी ब्रह्म दिखता है। पर मिट्टी एंड ब्रह्म टू डिफरेंट थिंग, एक मैटर है, एक ब्रह्म है। पर दोनों की रिलेशनशिप कैसे है? एक लोहा और एक आग है, एक लकड़ी और एक आग है। जब लकड़ी में आग लग जाए तो लकड़ी ही आग जैसा बिहेव करता है। यहाँ रियलाइजेशन के स्टेट पर आपको हर एक में वही दिखता है। सारा संसार ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब ब्रह्ममय है और उससे बियॉन्ड भी है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।